हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा लेसन नंबर 6 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का कुछ हिस्सा स्टैंडर्ड 9th में दिया गया था स्टूडेंट्स। तो पहले हम लोग उसे रिकॉल करने से शुरुआत करते हैं और दो तीन छोटी बातें जो है मैं जो आपको शुरुआत में बता दे रहा हूँ। ये लेसन की आपको भरपूर प्रैक्टिस लगेगी। छोटे छोटे फॉर्मूलेज इस लेसन में है और वो फॉर्मूलेज की वजह से ये लेसन कैसा हो जाता है, इंटरेस्टिंग और इजी तो हो जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग और इजी होने के साथ साथ इस लेसन में जो फॉर्मूले है ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे ही लेक्चर पढ़ा के हुआ आपने लेक्चर समझ लिया, उसको बैठ के जितनी बार प्रैक्टिस करना है उतनी बार करो जब तक वो तुम्हें पूरी तरीके से आ नहीं जाता। अगर आप इस लेसन को पढ़ करके सिर्फ नोट्स बना के छोड़ दोगे और पेंडिंग में रहने दोगे कि बाद में मैं करूँगा या मेरा रूटीन जब आएगा तब मैं करूँगा, तो ये लेसन प्रिपेयर होने वाला नहीं, आपको कंफ्यूजन इसमें डेवलप होगी। तो सबसे पहला काम आपका यही है, जब आपको ये लेसन पढ़ा के दिया जा रहा है बस उसी समय पर आप इस लेसन को, उसी एक एक पार्ट को इस लेसन के अच्छे से तब के तब पढ़ करके फिनिश करो। अगर आप ऐसा करोगे तो ही आपका ये लेसन अच्छे से होगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है इससे तक से आपको समझाने की कोशिश अभी शुरू कर रहा हूँ। आप लोग इसको समझो अच्छे से। आज के लेक्चर को पूरी डेफिनेशन से लेके तो हर छोटी बड़ी बात को लिख के प्रैक्टिस करो। 5-5 6-6 बार लिखो। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूले को प्रिपेयर करने के बाद में उसके क्वेश्चंस को भी उतने अच्छे से देखो। पहले कुछ हिस्से में, पहले कुछ पार्ट में हम लोग इसके पूरे बेसिक्स को कवर करेंगे। जो 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा उसे हम लोग रिकॉल करेंगे। सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसकी जरूरत हमें तब पड़ी जब कहीं पर दो साइड्स आपस में जुड़ रही। कहीं पर भी दो साइड आपस में जब जुड़ती है तो वहां पर उन साइड्स के बीच में तैयार होता है एंगल। उन साइड्स के बीच में तैयार होता है एंगल और उस एंगल की जब हम लोग बात करते हैं, वो दो साइड्स के बीच में तैयार होता है एंगल। और जैसे ही वो एंगल तैयार हुआ तो उस एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वो एंगल 10 डिग्री का होता है, 20 डिग्री का होता है, 5 डिग्री का होता है, 40 कितने भी डिग्री का हो सकता है। लेकिन जब दो साइड आपस में जुड़ गई किसी पॉइंट पे जहां पर वो एक दूसरे को, वो दोनों साइड आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो वहां तैयार होता है एंगल। और जो तैयार हुआ वाला जो एंगल है, उस एंगल और उन साइड्स, जिन साइड्स ने उसे तैयार किया, उनके बीच में रिलेशनशिप देने का काम करता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which gives us the relationship between the sides and the angles formed by those sides in a triangle. In a triangle. ऑब्वियस सी बात है, कहीं पर भी दो साइड आपस में जुड़ी, तीसरी भी जुड़ जा सकती है, एंगल बन ही गया। आप कहीं पर भी दो साइड में एंगल बनाओ, अपने आप ट्रायंगल बनना ही है। कहीं पे भी दो साइड में एंगल बनाओ, अपने आप ट्रायंगल बनना ही है। कहीं पर भी आप दो साइड में एंगल बनाओ, ट्रायंगल बनता ही है। तो जब कभी भी हमें साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप पता करनी है, whenever we have to know the relationship between the sides and angles of the triangle, sides and angle which are formed in a triangle, we have to use the branch of mathematics which is known as trigonometry. Trigonometry is a branch of mathematics, एक ऐसी branch है mathematics की that gives us the relationship between sides and angle formed by those sides. कोई दो साइड्स है वो आपस में जुड़ करके वहां पर एंगल बन रहा होगा, तो उन एंगल के और उन साइड्स के बीच में रिलेशनशिप देने का काम ट्रिग्नोमेट्री ये ब्रांच करती है। और वो कैसी रिलेशनशिप्स थी, वो उन रिलेशनशिप को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके निकालते हैं? एंगल्स के, जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। हम लोग क्या निकालते हैं बेसिकली, जहां कहीं पर भी साइड्स आपस में जुड़ गई, साइड्स जुड़ करके एंगल तैयार हो गया, तो उस एंगल का निकाला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
उस पर्टिकुलर एंगल का निकाला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होता है, उस करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है जिन साइड्स ने उस एंगल को बनाया। ये एंगल मान के चलो मैंने एक ट्रायंगल लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर नोट में भी लिख के दिया है कि जो स्टैंडर्ड 9th में हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल को रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री है। जो कौन से ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री है, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री है। क्लियर हो रहा है पूरी तरीके से। तो मैंने उसको समझने के लिए जो 9th स्टैंडर्ड के फॉर्मूलेज है मैं यहाँ पर पहले आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ये फॉर्मूले आपके रिमेंबर में जाएंगे, सारा का सारा डाटा आपके रिमेंबर में जाने वाला है। देखो क्या क्या है, साइन, देखो मैंने एक ट्रायंगल लिया और राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है बी पे। बी को छोड़ दिया जाए तो बचे हुए दो एंगल है, उसमें से एक एंगल सी को ले लिया मैंने, थीटा है, थीटा डिग्री का एंगल है मैं मान के चल रहा हूं। थीटा की वैल्यू कुछ भी रह सकती है, लेस देन 90 रहेगी, लेकिन 90 से कम रहेगी क्योंकि ये 90 का है। अगर ये देखो ये थीटा है सी, तो ए कितने का होगा, 90 माइनस थीटा। ये हम लोगों को 9th में बताया गया। तीनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री। ये अकेला 90 का हो गया, ये थीटा का हो गया। तो देखो ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, बट b प्लस सी इज इक्वल्स टू, b प्लस सी क्या हो रहा है, 90 प्लस थीटा प्लस एंगल ए, 90 प्लस थीटा प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। सारा का सारा 90 प्लस थीटा उधर साइड लेके जाओ 180 के तरफ, क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो एंगल ए हो जाएगा 180 माइनस 90 यानी 90 माइनस थीटा। ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये जो एंगल रहता है ये क्या रहता है, 90 माइनस थीटा। इसका डिटेल आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो साइन थीटा का फॉर्मूला रिवाइज करा है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। अपोजिट साइड कौन सी है थीटा की, ये AB साइड। हाइपोटेनियस कौन सी है, 90 के सामने वाली साइड, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस AC। वैसे ही cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, पढ़े हैं हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में cos थीटा का फॉर्मूला, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, BC अपॉन AC। उसके बाद में हम लोगों को tan थीटा का भी फॉर्मूला दिया गया था स्टैंडर्ड 9th में, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। अपोजिट यानी AB और एडजेसेंट यानी जुड़ा हुआ उससे साइड यानी BC। यह हाइपोटेनियस है। क्लियर हो रहा, ये आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में बताया गया था, ठीक है। ये आप लोगों को याद रहना ही चाहिए। अब आप जब तक ये फॉर्मूलेज याद नहीं करोगे, अगर आपने साइन के जगह हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट लिख दिया तो आपको 0 मार्क मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर आए हुए हर एक फॉर्मूले को मैं बार बार बोल रहा हूँ, तगड़े ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से आपको क्या करना है, ये फॉर्मूलास को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक छोटे फॉर्मूला को 10-10, 15-15 बार लिखना ही पड़ेगा। नए नए डायग्राम बना के नई नई वैल्यूज ले करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको जमेगा। जिसने इग्नोर किया, जिसने ध्यान नहीं दिया, उसकी उल्टी गिनती चालू। मुझे पता है, लेकिन सभी बच्चे अच्छे से करने वाले हैं, दिल लगा के करने वाले हैं, घर बैठ के उसको अच्छे से निचोड़ के ही निकालने वाले हैं, मुझे अच्छे से पता है। साइन कॉस टैन का ये फॉर्मूला, फिर भी कुछ बच्चों के रिकॉल के लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, क्योंकि सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़नी है। मैंने बताया, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उसमें बताया मैंने ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड है उसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को मालूम नहीं होगा तो। इसीलिए ये चीज मैंने रिकॉल में दी है। साथ ही साथ आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम भी राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते आना चाहिए। हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर, हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। फिर भी अगर समझ में नहीं आता होगा तो लिख के देता हूँ, हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर यानी साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ये हो गया, ये लिख के दिया। और उसके बाद में आपके बुक में कुछ रिकॉल्स दिए हुए हैं, रिकॉल दिए हुए हैं इसी प्रकार के डायग्राम के लिए आपके पेज में दिए हुए, पहले ही पेज पे 124 पे
इसे उन्होंने थीटा एंगल बोल दिया और बोले साइन थीटा बताओ। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC। cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड, एडजेसेंट BC हाइपोटेन्यूज AC। tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड AB है और एडजेसेंट साइड BC है। समझ में आ रहा? उसके बाद में आपको ये एक फॉर्मूला पिछले साल पढ़ाया गया था, समझाया गया था डिटेल में। tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा। जो वैल्यू sin थीटा की आएगी वही वैल्यू cos 90 माइनस थीटा की आएगी। जो वैल्यू cos थीटा की आएगी वही वैल्यू sin 90 माइनस थीटा की आएगी। ध्यान से, जो वैल्यू sin थीटा की आएगी वही वैल्यू cos 90 माइनस थीटा की आएगी। आप चेक भी करवा देता हूं, देखो यहां से sin थीटा क्या आया हमारा, sin थीटा क्या आया हमारा यहाँ पर AB अपॉन AC आया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब वही मैं cos 90 माइनस थीटा निकालता हूं, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos एडजेसेंट साइड, ये जो थीटा एंगल है 90 माइनस थीटा एंगल है, उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, AB। ये हाइपोटेन्यूज साइड है, एडजेसेंट साइड यानी जुड़ी हुई साइड, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हो गई एडजेसेंट उसकी, ये एडजेसेंट हो गई AB, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। पूरे ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज AC है। देखो करा कि नहीं करा मैच, sin थीटा की वैल्यू cos 90 माइनस थीटा से मैच हुई कि नहीं। यही मैं समझा रहा था आपको कि जो वैल्यू sin थीटा की आएगी वो cos 90 माइनस थीटा की आएगी। इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू sin 30 डिग्री की आएगी वही वैल्यू cos 90 माइनस 30 यानी cos 60 डिग्री की आएगी। जो वैल्यू sin 20 डिग्री की आएगी वही वैल्यू cos 90 माइनस 20 यानी cos 70 डिग्री की आएगी। जो वैल्यू sin 50 डिग्री की आएंगी वही वैल्यू cos 40 डिग्री की आएंगी। जो वैल्यू sin 90 डिग्री की आएगी वही वैल्यू cos 90 माइनस 90 यानी 0 डिग्री की आएंगी, cos 0 डिग्री। उसका उल्टा यहाँ पर जो वैल्यू cos 0 डिग्री की आएगी वही जो वैल्यू cos थीटा की आएगी वही वैल्यू sin 90 माइनस थीटा की आएगी। cos थीटा क्या रहेगा, BC अपॉन AC रहेगा, अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज sin 90 माइनस थीटा करो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AC। वही तो मैं आपको बता रहा कि जो वैल्यू cos थीटा की रहेगी वही वैल्यू sin 90 माइनस थीटा की रहेगी। साथ ही साथ आपको एक नया फॉर्मूला भी आपने पिछले साल ही पढ़े थे, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप tan थीटा का मल्टीप्लिकेशन tan 90 माइनस थीटा से करोगे तो आंसर आएगा उसका 1। कैसे आएगा वो भी समझा दूं क्या आपको। ये देखो पिछले साल हमने करे थे, आप अपनी किताबें खोलो, आप अपने बुक से गुजरो तो आपको जमेगा, आपको जमेगा। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिए होंगे तो फिर नुकसान भी है। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, AB, ये देखो ये डायग्राम में लेता tan थीटा की वैल्यू, फॉर्मूला ये है लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। tan थीटा की वैल्यू क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, AB अपॉन BC मल्टीप्लाई बाय tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा ये रहा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी BC अपॉन AB। देखो ये AB कैंसिल, ये BC कैंसिल, आंसर आया 1। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा tan थीटा को जब भी आप tan 90 माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 1, तो आंसर आएगा आपका 1, आंसर आएगा आपका 1। ये भी फॉर्मूला है। उसके बाद में हमने पिछले साल एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखे थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से याद आ रहा होगा कि कभी भी हम ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी ऐसा sin थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखते, sin थीटा होल स्क्वायर नहीं बोला जाता, ये ऐसा लिखा जाता है sin स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में लिखने की आदत भी ऐसी है, स्क्वायर पहले और थीटा बाद में, मतलब यही है उसका। sin थीटा का स्क्वायर ही है, sin
बार ही मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन उसे लिखते हैं ऐसा है साइन स्क्वायर थीटा। सेम कॉस के लिए भी, सेम टैन के लिए भी, टैन स्क्वायर, टैन थीटा का स्क्वायर का मतलब ही टैन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर पहले लिखा जाता है। आ रहा है में, ये है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर हो रहा है पूरी तरीके से? ये आपको पूरा 9th स्टैंडर्ड का रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिन लोगों को अच्छे से 9th स्टैंडर्ड में नहीं मिला ट्रिग्नोमेट्री, उन लोगों के लिए डबल मेहनत है, उनको सीखना पड़ेगा, ज़्यादा समय देना पड़ेगा, तभी वो इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, सिर्फ अपन इसको 10th पॉइंट ऑफ व्यू से मत लो, आपको जिंदगी में जितने दिन आगे चलना है, उस ट्रिग्नोमेट्री आपको आता नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, दैट्स इट। इसीलिए आप लोग बिल्कुल इजी है, हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सारा चीज़ें मैं करके दूंगा और अपन अच्छे से सीखने वाले हैं। बस प्रैक्टिस जोरदार करो, पूरे फॉर्मूले मुंह पे रखो, समझो, क्लियर करो, नहीं समझ में आता है बार बार पूछो, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक के फॉर्मूले हुए। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले है वो रिकॉल कराता हूँ। फिर इस साल जो हमको नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन रेशियो, कोसाइन रेशियो, टेंजेंट रेशियो। साइन रेशियो, कोसाइन रेशियो और टेंजेंट रेशियो 9th स्टैंडर्ड में था। इस साल आपको सेक, कोसेक और कॉट रेशियो, ये 3 रेशियो पढ़ना है। कोसेक, सेक और कॉट रेशियो, कोसेक रेशियो, सेक रेशियो और कॉट रेशियो, ये 3 नए रेशियो पढ़ना है। कोसेक रेशियो यानी कोसिकेंट रेशियो, सेक रेशियो यानी सिकेंट रेशियो और कॉट रेशियो यानी कोटेंजेंट रेशियो, वो देखेंगे आगे। लेकिन और भी कुछ फॉर्मूलेस हमें रिवाइज करना है। आप लोग इतना जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, रिवीजन वाला जो पार्ट है, रिकॉल वाला, वो सारे पार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट करो, फिर मैं आगे लेके जाता हूं आपको। उसके बाद में ये, और हमने 9th स्टैंडर्ड में चीजें पढ़ी थी स्टूडेंट्स। अगर हमें अलग अलग डिग्री के एंगल दिए, स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से, 0 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ऐसे स्टैंडर्ड एंगल दिए, तो उन स्टैंडर्ड एंगल का साइन रेशियो क्या आएगा? साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2, साइन 90 डिग्री इज 1, कॉस 0 डिग्री इज 1। उल्टा उल्टा, जो साइन 0 का वैल्यू है वो कॉस 90 का रहेगा। अभी फॉर्मूला लिख के दिया था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30 यानी साइन 60, तो कॉस 30 इज इक्वल टू साइन 60, cos 45 is equals to sin 90 minus 45, 90 minus 45 यानी 45, cos 45 is equal to sin 45 यानी 1/√2 चाहे, cos 60 is 1/2, cos 90 is 0, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। और tan की वैल्यू sin और cos पर से निकलती, देखो ना, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी tan 0 डिग्री निकालना है तो sin 0 अपॉन cos 0, 0 अपॉन 1 इज 0, tan 30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अपॉन √3/2, 2 कैंसल, 1/√3 आ गया। tan 45 यानी sin 45 अपॉन cos 45, 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 कैंसल, 1 बच गया। tan 60 यानी sin 60 अपॉन cos 60, √3/2, 1/2, 2 कैंसल, √3 बच गया। tan 90 यानी sin 90 अपॉन cos 90, 1 अपॉन 0 यानी इंफिनिटी, अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते उसको। ये वैल्यूज है जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सारा डिटेल में देखा था। आपको इसको रिकॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे अच्छे से रिकॉल करना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रिकॉल के बाद में हमारा जो मेन नया टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है, 3 बच गए थे जो हमारे स्टैंडर्ड 9th में 3 ही रेशियो दिए थे, साइन रेशियो, कोसाइन रेशियो और टेंजेंट रेशियो। अब बचे हुए जो 3 रेशियो है उसे हमें हमारे साथ में जोड़ लेना है और बाद में 6 के 6 रेशियोज के ऊपर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फॉर्मूलेस बनाने हैं, नए नए रिलेशनशिप बनाने हैं। लेकिन कब बनाने हैं?
बचे हुए 3 रेशियोज सबसे पहले हमें पढ़ने हैं। बचे हुए 3 रेशियोज कौन से? पहला रेशियो है कोसिकेंट रेशियो, जिसे बोला जाता है कोसेक रेशियो। कोसिकेंट रेशियो जिसे बोला जाता है, फुल फॉर्म क्या है उसका? कोसेक रेशियो का फुल फॉर्म क्या है? कोसिकेंट रेशियो। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन रेशियो। ये क्या है? एक रेसिप्रोकल है साइन रेशियो का, यानी साइन रेशियो का उल्टा। यानी कोसेक रेशियो क्या है? कोसेक थीटा क्या है? 1 sin थीटा, रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। यानी अगर मैं इसको फॉर्मूलेट, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा। यानी ही कोसेक थीटा का मतलब क्या होगा फिर? 1 अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। इसी को अपडेट करेंगे तो हाइपोटेनियस जाएगा ऊपर में और अपोजिट साइड आएगा नीचे में। है उल्टा, है रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला याद रखो, ये मत रखो आगे, ये बाद में बताता हूं। तो व्हाट इज कोसिकेंट रेशियो? ये ऐसा बॉक्स मत करना है, समझने के लिए बता रहा हूं। कोसिकेंट रेशियो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ hypotenuse side to the opposite side of angle theta is called as cosecant ratio of angle theta। अगर आपको कोसेक रेशियो पता करना है, कोसेक थीटा पता करना है, तो आपका फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनियस साइड अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। दिस इज द मेन फॉर्मूला। अगर आपको साइड वाला देखना है, साइड के हिसाब से, और अगर मैं ये डायग्राम के हिसाब से लिखूं तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस साइड, ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस साइड है AC और अपोजिट साइड है AB। आ रहा? क्लियर हो रहा? क्लियर हो रहा? क्लियर हो रहा? व्हाट इज कोसेक थीटा? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, साइन थीटा का उल्टा। उल्टा यानी रेसिप्रोकल। साइन थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही कोसेक थीटा क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। आ रहा ध्यान में? ये है कोसेक थीटा यानी कोसेक रेशियो। आप लोग ये कोसेक रेशियो का स्क्रीनशॉट करो, मैं यहीं पे मिटाता हूं और सेक रेशियो बताता हूं आपको। ठीक है, करो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोगों ने। अब मैं बताने जा रहा हूं यहीं पर आप लोगों को दूसरा रेशियो, जिसे मैं बोल रहा हूं कोसिकेंट रेशियो, जिसे मैं बोल रहा हूं कोसिकेंट रेशियो। ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरे को, बस यहीं पे थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने हैं। आप लोगों को मेरी भी जगह बच जा रही है, आप लोगों का भी लिखना हो जा रहा है। आप लोग प्रॉपरली स्क्रीनशॉट करो, बाकी मैं अपडेट करके देता हूं आपको सब कुछ। ये था कोसेक थीटा जो आपके लिए मैंने लिखा था। इसके बाद में मैं लिखूंगा इसके बाद में मैं करने जा रहा हूं दूसरा रेशियो जो आप लोगों को आज इस साल पढ़ना है। पहले 2-3 तो पढ़ ही लिए हो। उसके बाद में जो आप लोगों का नेक्स्ट रेशियो दिया हुआ है वो है सीकेंट रेशियो। सीकेंट रेशियो, सेक रेशियो बोला है ना, उसे सीकेंट रेशियो बोलते हैं। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन रेशियो। कौन से रेशियो का? कोसाइन रेशियो का। यानी अगर आपको सेक थीटा निकालना है तो वो क्या है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है वो, कॉस थीटा का उल्टा है वो। यानी अगर आपको सेक थीटा निकालना है तो इट इज 1/cos थीटा ना। व्हाट इज cos थीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। तो हाइपोटेनियस जाएगा ऊपर, तो वो हो जाएगा हाइपोटेनियस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और वही रहेगा इसका फॉर्मूला, द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस साइड टू द adjacent side
ऑफ एंगल थीटा, थीटा एंगल की एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड एज सीकेंट रेशियो, इज कॉल्ड एज सीकेंट रेशियो ऑफ एंगल थीटा। यानी अगर मुझे लिखना है यहाँ पर सेक रेशियो, कौन सा रेशियो लिखना है मुझे, सेक थीटा लिखना है, सीकेंट रेशियो लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, हाइपोटेनियस साइड टू द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। और वही डायग्राम पर से क्या आएंगी, डायग्राम ऑब्जर्व करो, हाइपोटेनियस साइड AC एंड व्हाट इज एडजेसेंट साइड BC। है उल्टा, है cos का उल्टा, है cos का उल्टा, ये है cos का उल्टा सीकेंट रेशियो। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, ये फॉर्मूला लर्न करना है। आपने सेक के जगह कोई भलता फॉर्मूला लगा दिए, tan का, sin का, cos का, तो गए 0 मार्क। आपको रिलेशनशिप फॉर्मूला लर्न रहने होना, और इसीलिए जब पढ़ाए तब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बिल्कुल भारी नहीं लगेगा, और है बहुत इजी, हाईएस्ट स्कोरिंग लेसन है ये, सबसे ज्यादा मार्क इस लेसन में आप ले सकते हो अगर आप फॉर्मूले में कड़क हो। और लर्न करके दिमाग में स्टोर में नहीं डालना है, स्टोर रूम में नहीं भेजना है दिमाग के फॉर्मूलेस को, चलते रहने होना, ब्लड में चलते रहने होना। कोई भी फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कैसा भी यूज हो सकता, तो उसको स्टोर रूम में नहीं भेजना है, फॉर्मूले को चलने देना है। और वो कैसे हो पाएगा, आज हमने फॉर्मूले पढ़े, कल हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे, तो प्रॉब्लम ही प्रैक्टिस कर रहे, फॉर्मूला रिवाइज नहीं कर रहे, ऐसे नहीं होगा। आने वाले 15-20 दिन आपको लगातार फॉर्मूले रिवीजन करते ही रहना पड़ेगा, रोज फेरना पड़ेगा उस पर से नजर, तभी जाकर के आप फॉर्मूलेस वगैरह को अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये था हमारा सीकेंट रेशियो। इसके बाद में हमारा लास्ट रेशियो बच जा रहा है कॉट रेशियो। आप लोग इस पे गौर करो एक सेकेंड अच्छे से, क्या करा है मैंने, तो सीकेंट रेशियो होता है रेसिप्रोकल, किसका, कोसाइन रेशियो का। ये डेफिनेशन भी लिख के दिया मैंने कि भाई द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस साइड टू द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा इज कॉल्ड एज सीकेंट रेशियो ऑफ एंगल थीटा। इस एंगल थीटा का सीकेंट रेशियो, जो एंगल लोगे उसका देख सकते अपन, उसका साइन रेशियो देख सकते, कॉस रेशियो देख सकते, टैन रेशियो देख सकते, कोसिकेंट रेशियो यानी कोसेक रेशियो देख सकते, सेक रेशियो देख सकते, सेक रेशियो। अब लास्ट रेशियो बच जाता है कॉट रेशियो। अब कॉट रेशियो भी मैं यहीं पे करवाता हूं आप लोगों को। देखो कॉट रेशियो करना है ना, कॉट जो है वो है टैन का रेसिप्रोकल। जो कॉट है हमारा वो टैन का रेसिप्रोकल है, वो भी मैं तुम लोगों को बताता हूं। कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टैन, कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टैन। मैं बताता हूं, कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टैन। देखो जो कोटेंजेंट रेशियो है, कोटेंजेंट रेशियो, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट रेशियो। कौन से रेशियो का रेसिप्रोकल है वो, टेंजेंट रेशियो का। यानी अगर हमें कॉट थीटा पता करना है, कॉट थीटा, तो हमें लेना पड़ेगा 1/tan थीटा। यानी एक्चुअली में फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, प्लीज टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला ऑफ इट। cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या होता है tan थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। यानी एडजेसेंट जाएगा ऊपर, तो वो हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज cot थीटा, द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड टू द अपोजिट साइड, adjacent side to the opposite side of angle theta, the ratio of adjacent side of angle theta to the opposite side of angle theta is called as कौन सा रेशियो, cot रेशियो।
कोटेंजेंट रेशियो ऑफ एंगल थीटा। यानी अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो व्हाट इज गोइंग टू बी दैट फॉर्मूला, cot थीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान से सीख कर, cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड of angle theta, this is the formula, to the opposite side of angle theta। है उल्टा ये tan theta का, tan का फॉर्मूला क्या था, opposite side अपॉन adjacent side था, है ये उल्टा, इसीलिए इनको रेसिप्रोकल बोला जाता है। और डायग्राम पर से cot theta लिखना चाहो तो क्या होगा, adjacent side, theta की adjacent side है BC अपॉन opposite side AB। क्लियर हुआ? ये थे आपके तीन नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री में कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। पहला साइन रेशियो, दूसरा कोसाइन रेशियो, तीसरा टैन यानी टेंजेंट रेशियो, चौथा कोसिकेंट यानी कोसेक रेशियो, सिकेंट रेशियो, सिकेंट यानी सेक रेशियो, और कोटेंजेंट रेशियो यानी कॉट रेशियो। सभी का मैंने तीनों जो नया है उनका बता दिया हूं। ये तीसरे नंबर का है, आप लोग इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट करो, इसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो। फिर मैं जा रहा हूं आप लोगों को और इनके बीच में के रिलेशनशिप्स के तरफ लेकर जा रहा हूं। रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाद में मैं आप लोगों को कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और फिर करेंगे हम लोग एक्सरसाइज। तो अब स्टूडेंट मैं आप लोगों को रिमेंबर में वही चीजें लिख के दे रहा हूं जो इस साल आप लोगों ने नहीं पढ़ी है। क्या? तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपका नया सीखा हुआ फॉर्मूला है। इसी को अपडेट करोगे, ये साइन थीटा या डिवाइड में या मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। cosec theta multiplied by sin theta is equals to 1. So this is the new formula that you have learned here. आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो, sin theta into cosec theta is equals to 1। ये दो फॉर्मूले ऐसा याद रखो या ऐसा याद रखो, एक ही बात है। cosec theta is equal to 1 by sin theta, और इधर में ले गया तो ऐसा, जैसे भी याद रखना है रख सकते हो, कोई भी एक तरीका देखना है अपन ने। वैसे ही अपना दूसरा जो है वो sec theta का फॉर्मूला है, वो होता है 1 बाय cos थीटा, है ये फॉर्मूला। इसी को अपडेट करेंगे तो क्या होगा, वही cos थीटा इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ सकता, sec थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 आराधन में। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो कौन सा है, tan थीटा वाला, कि जो cot थीटा है हमारा वो क्या है 1 बाय tan थीटा है। तो ये tan थीटा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या होगा, टेल मी क्या होगा, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये देखो, ये भी एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और इस पर से ये tan इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूले पर से एक नया फॉर्मूला भी आपको बताना चाहूंगा, वो ये है, जैसे कि cot थीटा जो है हमारा वो है 1 बाय tan थीटा, एंड tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। देयरफॉर ये जो cot थीटा है ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। cos चले जाएगा ऊपर, sin रहेगा नीचे ही। तो जो cot का नया फॉर्मूला आपको मिल रहा है वो भी आपको याद रखना जरूरी है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। दिस इज द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। cot थीटा को आप cos थीटा अपॉन sin थीटा भी लिख सकते हो। cos थीटा अपॉन sin थीटा जहां भी दिख रहा वहां आप cot थीटा लिख सकते हो। जहां आपको sin थीटा अपॉन cos थीटा दिख रहा वहां पर आप cot थीटा लिख सकते हो। जहां पर cot थीटा लिखा है वहां आप cos अपॉन sin जरूरत पड़ने पर लिख सकते हो। आप cot थीटा की जगह 1 बाय tan थीटा भी लिख सकते हो जरूरत पड़ने पर।
और वही cos अपॉन sin भी लिख सकते हो, यानी एक ही इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको आपको सभी को ध्यान में रखना है। ये देखो, ये चौथा फॉर्मूला मैंने यहाँ बना के दिया, बताया ये कैसे आया, फॉर्मूला ये है, ध्यान आपको ये रखना है, cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये आपके लिए रिमेंबर है, फॉर्मूले पूरे लर्न रहने होना, फॉर्मूले लर्न रहेंगे तो बात आगे बढ़ेंगी, है ना, और फॉर्मूले लर्न नहीं रहेंगी तो गए अपन, ठीक है ना। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, value of trigonometric ratios of angles of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90। इसकी हमें वैल्यू स्टडी करना है, जो टेबल आप लोगों को स्टडी करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना हमारे, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? पहला रेशियो है हमारा साइन रेशियो, दूसरा है हमारा कॉस रेशियो, तीसरा है हमारा टैन रेशियो, चौथा है हमारा कोसेक रेशियो, फिर सेक रेशियो और फिर कॉट रेशियो। आगे पीछे चलता, कोई ऐसा पर्टिकुलर इसी पैटर्न में होना चाहिए ऐसा नहीं है, ध्यान रखो, इसी पैटर्न में होना चाहिए ऐसा नहीं है, सिर्फ 6 के 6 रेशियोज अपने को लेते आने चाहिए, ठीक है ना। अभी देखो, मैं इसका टेबल ही बना लेता हूं ना पूरा, क्योंकि स्केल से बनाना आप लोगों ने स्केल से बनाना है प्रॉपरली, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने चाहिए, उसमें पूरे एंगल्स कवर होने चाहिए। यहां आ रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मैं अभी रफली लिख रहा हूं, आप बराबर लिखोगे। यहाँ आएंगे इधर साइड में एंगल्स पूरे, पहला रहेगा 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये ऐसी 5 वैल्यूज रहेंगी 5 कॉलम की, ठीक है ना। एंगल को अपन थीटा से डिनोट करते हैं। पहले पूरे साइन के बनेंगे, फिर कॉस के, फिर टैन के। सिर्फ आपको याद मालूम है कि किसका रखना है, याद आपको साइन और कॉस का रखना है। बाद में टैन का भी फॉर्मूला साइन कॉस पर से आता, कोसेक का भी फॉर्मूला साइन कॉस पर है, सेक का भी फॉर्मूला कॉस पर है और कॉट का भी फॉर्मूला साइन कॉस पर है। देखो, याद आपको साइन कॉस रखना है, टैन का भी फॉर्मूला साइन कॉस पर है साइन कॉस पर, कोसेक का भी फॉर्मूला साइन पर है और सेक का भी फॉर्मूला कॉस पर है और कॉट का भी फॉर्मूला कॉस साइन पर। तो आपको याद रखना है साइन कॉस का, जो कि आपको 9th स्टैंडर्ड में सारा डिटेल में दिया था। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 1/2, साइन 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2, sin 90 is 1। cos 0 यानी cos 0 की वैल्यू किससे मैच करेंगे? sin 90 से। sin 90 - 0 से, sin 90 - 0 यानी 90। जो cos 0 की वैल्यू रहेगी वो sin 90 से मैच करेंगे। sin 90 की वैल्यू है 1, तो ये cos 0 की रहेगी। जो वैल्यू cos 30 की है वो वैल्यू sin 60 की रहेगी। sin 60 की वैल्यू है √3/2, वही वैल्यू cos 30 की रहेगी। जो वैल्यू cos 45 की है वही वैल्यू sin 45 की भी रहेगी। उल्टा, जो sin एक बार तुमने sin का लर्न कर लिए ना, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1, उसका उल्टा कर दो, पूरी उल्टी वैल्यूज लिख दो, तो आप हो जाएगा cos के ऊपर पूरा उल्टा। इसका पूरा उल्टा लिखा है, देखो है cos। अब tan, व्हाट इज tan? sin अपॉन cos। tan क्या है? sin अपॉन cos। ये याद भी रख सकते हो आप फॉर्मूला। sin क्या है अपना, tan क्या है? sin अपॉन cos। हमें tan 0 डिग्री निकालना है, tan 0 डिग्री, तो
sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 अपॉन cos 0, 0 अपॉन 1 इज 0। आप लोग समझने के लिए लिख के रखते होंगे तो वैसा भी कर सकते हो आप लोग, हाँ समझने के लिए वो भी लिख करके रख सकते हो आप लोग तरीके से। ये ऐसा कि भाई साइन क्या tan थीटा है sin थीटा अपॉन cos थीटा आपके समझने के लिए, कोसेक यानी 1 बाय sin थीटा, सेक यानी 1 बाय cos थीटा और कॉट यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा समझने के लिए। मैं वैसे ही भर रहा हूँ ये वैल्यूज वैसे ही भर रहा हूँ। sin अपॉन cos 1 बाय 2 अपॉन रूट 3 बाय 2, 1 बाय 2 अपॉन रूट 3 बाय 2, sin अपॉन cos 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 बाय 2, ये 2 कैंसल, आंसर आया 1 बाय रूट 3। कितना है आंसर 1 बाय रूट 3, कितना है आंसर 1 बाय रूट 3, ये रहा 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, रूट 2 कैंसल, आंसर आया 1, रूट 3 बाय 2 1 बाय 2, रूट 3 बाय 2 1 बाय 2, 2 कैंसल, आंसर आया रूट 3, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 यानी इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते अपन। अब बारी है कोसेक की, कोसेक 0 यानी 1 अपॉन साइन 0, कोसेक 0 का मतलब है 1 अपॉन साइन 0। देखो कोसेक 0 का मतलब है 1 अपॉन साइन 0। व्हाट इज 1 अपॉन साइन 0? साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0 यानी 1 अपॉन 0 यानी इंफिनिटी। क्या है ये? इंफिनिटी। गिन नहीं सकते, इतना बड़ा कि गिन नहीं सकते या इतना छोटा कि गिन नहीं सकते, ये सिंबल है इंफिनिटी का। फिर साइन 30 डिग्री है यानी साइन 30 डिग्री 1 बाय 2 है। व्हाट इज कोसेक? कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा यानी 1 अपॉन 1 बाय 2, 1 अपॉन 1 बाय 2, ये 2 गया ऊपर यानी 2 बाय 1 यानी 2। इसका रेसिप्रोकल करते चलो, इसका रेसिप्रोकल रूट 2 ऊपर, रेसिप्रोकल 2 बाय रूट 3, 1 बाय 1 यानी 1। आराधन में सेक है, अब सेक के लिए क्या करेंगे 1 बाय cos, cos का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1 यानी 1, 1 अपॉन रूट 3 बाय 2 यानी 2 बाय रूट 3, 1 अपॉन रूट 2 यानी रूट 2 ऊपर, 1 अपॉन 1 बाय 2 यानी 2 ऊपर, 1 अपॉन 0 यानी इंफिनिटी। क्लियर हो रहा? कॉट, कॉट के लिए क्या करना पड़ता है cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन यानी cos अपॉन साइन 1 अपॉन 0, नीचे में 0 आ गया यानी इंफिनिटी, 1 अपॉन 0 यानी इंफिनिटी। रूट 3 बाय 2 अपॉन 1 बाय 2, रूट 3 बाय 2 अपॉन 1 बाय 2, cos पहले है साइन नीचे है, रूट 3 बाय 2 अपॉन 1 बाय 2, 2 कैंसल, रूट 3 बचेगा, ठीक है। 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, रूट 2 कैंसल, 1 बचेगा, 1 बाय 2 अपॉन रूट 3 बाय 2, 1 बाय 2 अपॉन रूट 3 बाय 2, 2 कैंसल, आंसर आएगा 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 और बाद में आएगा 0 अपॉन 1 यानी 0, 0 अपॉन 1 यानी 0। ये रहा हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का टेबल जो आपको लर्न करना पड़ेगा पूरा का पूरा, बहुत अच्छे से लर्न। अगर आपने cos 30 डिग्री में रूट 3 बाय cos 30 डिग्री में आपने 1 बाय रूट 2 लिख दिया cos 30 के जगह पर कि भाई cos 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होता, गलत, आपका पूरा सॉल्व किया हुआ गलत हो जाएगा। इसलिए आपको हर वैल्यू लर्न रहने होना है। कोसेक 90 डिग्री कितना, फट से आने होना 1, कोसेक 45 डिग्री कितना, फट से आने होना रूट 2, कोसेक कॉट सेक 45 डिग्री कितना, रूट 2 याद रहने होना, सेक 30 डिग्री कितना, तो रूट 2 बाय रूट 3, ये लर्न करना पड़ेगा और ये मेहनत का काम है। आप अगर लर्न नहीं करोगे ये वैल्यूज बराबर से कि किसकी वैल्यू कितनी है तो गया, आपको समझेगा ही नहीं क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। एक एक को देखो और आपको सभी वैल्यूज लर्न नहीं करना है, आपको वैल्यू किसकी लर्न करना है अच्छे से, साइन की और कॉस की। साइन की कर लिए तो कॉस की वैल्यू पूरी उल्टी है और बाकी की जो चारों वैल्यूज है, चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू, वो किसी ना किसी प्रकार से साइन और कॉस से रिलेटेड है।
वो किसी ना किसी प्रकार से साइन और कॉस से रिलेटेड है। आपने इतना ढंग से कर लिया ना साइन और कॉस की वैल्यू, तो बाकी वैल्यू आप साइन और कॉस पर से बना सकते हो, लेकिन आपको साइन और कॉस अच्छे से करना पड़ेगा और फॉर्मूले अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जाके आप साइन और कॉस के ऊपर से बाकी वैल्यू बना करके लिख सकते हो। लेकिन बेटर होगा कि आप डायरेक्टली लर्न करो वैल्यू को, आपका समय बचेगा। जहां आप 30 सेकंड लगाओगे, 1 मिनट लगाओगे किसी कोसेक 45 डिग्री या कोसेक 60 की वैल्यू निकालने में, उससे बेटर है आप साइन कॉस लर्न करो, फॉर्मूले भी करो, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू भी पूरा चार्ट लर्न करो, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे से करेंगे और मुझे विश्वास भी है बहुत से बच्चे इसको आज के आज ही करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज। अब जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वैसी कुछ और एक दो नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हमें सीखनी है, नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखनी है। वो सीख जाएंगे तो फिर हम लोग एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएंगे। आप लोग इतने पार्ट का करो स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट, ये अभी हम लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहां पर भी हम लोगों को दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशनशिप मिलेगा। आइडेंटिटीज भी नए फॉर्मूलेज ही है जो हम लोग सीख रहे हैं, फॉर्मूलाज जिनको सॉल्व कर, जिनका यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी रिलेशनशिप ही मिलेगा, लेकिन वो रिलेशनशिप तक हम पहुंचेंगे। सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हूँ जिसमें बी एंगल 90 डिग्री का है और सी एंगल जो है वो कुछ ना कुछ थीटा डिग्री के वैल्यू का है। सी एंगल कुछ ना कुछ थीटा वैल्यू का है। तो इस फिगर पर से व्हाट विल बी साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। थीटा की अपोजिट अपॉन थीटा के लिए हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो फिक्स है एसी। cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AC एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए या रिकॉल होते रहना चाहिए। टेक्स्ट बुक में देखते रहो लगे तो फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं कुछ कुछ पेजेस पे। tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट यानी AB, एडजेसेंट यानी BC, कोसेक यानी हाइपोटेनियस, कोसेक यानी साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, सेक यानी कॉस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट ये थीटा का एडजेसेंट, और कॉट यानी रेसिप्रोकल ऑफ tan, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, रेसिप्रोकल उल्टा, रेसिप्रोकल यानी उल्टा, क्या हो गया कॉट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था नहीं है, ये हो गया एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से मैं रिलेशनशिप लाने वाला हूं, इसीलिए मैंने रिकॉल में आपको पाइथागोरस थ्योरम भी लिख के दिया था। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर का प्लस हाइपोटेनियस के स्क्वायर को इक्वल आता है। अब मैं करूंगा इसे डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय AC स्क्वायर, किससे डिवाइड कर रहा मैं, AC स्क्वायर से। ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसल, ये आ गया 1। अब इसको देखो सेपरेट करके लिख रहा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर स्क्वायर है, कॉमनली लिखेंगे AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर स्क्वायर है, कॉमन लिखेंगे AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। व्हाट इज AB अपॉन AC, क्या है AB अपॉन AC, है साइन थीटा, यानी साइन थीटा का स्क्वायर
प्लस व्हाट इज BC अपॉन AC, cos थीटा और डायग्राम पर से cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसे लिखते कैसे है बोला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि स्क्वायर पहले लिखा जाता है। दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी है पहली आइडेंटिटी, इससे आगे हमारी पहली आइडेंटिटी। अब हमें दूसरी और एक रिलेशनशिप निकालना है। ये तो रिलेशनशिप आ चुकी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। अब दूसरी रिलेशनशिप निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। हम लोग कैसे डिवाइड कर रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा से, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा कैंसल, तो यहां बचा 1 cos अपॉन sin। व्हाट डू यू मीन बाय cos अपॉन sin? आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, यानी cos अपॉन sin थीटा का स्क्वायर, cos थीटा अपॉन sin थीटा का स्क्वायर होता है cot थीटा। क्या होता है cot थीटा? 1 अपॉन sin थीटा का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर। देखो ना, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, 1 अपॉन sin थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आता ना। 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, यानी यहाँ पर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये रहा हमारा दूसरा फॉर्मूला, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका रीजन भी दिखेंगे हम लोग कि भाई क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा ये होता है cot थीटा, और 1 बाय sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये नीचे लिखता हूं मैं, ये नीचे लिखता हूं, 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये रीजन, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हमें तीसरा निकालना है, तो हमें इक्वेशन 1 को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा cos स्क्वायर थीटा से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा से। जो हमारा इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 1 जो है ना, इसको हमें कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा से। दूसरा और एक नया रिलेशनशिप देना है, ये तो नया रिलेशन मिला, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब चलो तीसरा रिलेशन निकालता हूँ। तीसरे रिलेशन के लिए मैं क्या करूँगा, ये पार्ट इरेज कर देता हूँ, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करो, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करो फटाक से। ठीक है, अब तीसरा पार्ट, अब मुझे तीसरा पार्ट चाहिए, तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 की दोनों साइड को यहां पर sin स्क्वायर थीटा से किया था तो ये मिला, अब cos स्क्वायर थीटा से करूंगा, cos स्क्वायर थीटा वी गेट, क्या मिल रहा है, cos स्क्वायर थीटा से करूंगा तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। sin अपॉन cos क्या होता है, tan, बन गया tan, प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब देखो sin बाय cos होता है tan स्क्वायर थीटा, cos और cos कैंसल यानी 1, और 1 बाय cos होता है sec यानी sec स्क्वायर थीटा। इसका रीजन भी लिखूंगा मैं, ये मेरा नया फॉर्मूला भी बन गया, मेरा नया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। आपको जैसे भी याद रखना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा करके याद रखो, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। कैसे आया, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा जो है
वो होता है tan थीटा, साथ ही साथ 1/cos थीटा जो होता है वो होता है sec थीटा। ये हम लोगों ने सारा पढ़ के रखा है। इसे बोलेंगे हम लोग ये तीसरी आइडेंटिटी। मिल गई तीसरी भी आइडेंटिटी, मिल गई ये तीसरी आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटीज आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। ये आइडेंटिटी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगी। ठीक है, आप ये पूरा जो मैंने थ्योरी पूरा डिराइव किया इसका कराओ स्क्रीनशॉट फटाक से पहले तो। उसके बाद में स्टूडेंट्स पूरा 9th 10th मिलाकर के अभी तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं लाइन से शुरुआत से लेकर के तो आखिरी तक के, आपको 2 पन्ने लगे 3 पन्ने लगे, आपको पूरे फॉर्मूलेस की लिस्ट बनानी है जो आपको लर्न करके 10-10 बार 15-15 बार प्रैक्टिस भी करना पड़ती है तो पढ़े। उन सारे फॉर्मूलेस की आप यहाँ पर लिस्ट बनाओगे आप आगे बढ़ने के पहले, एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले। पूरे फॉर्मूले जो जो आप लोगों ने पढ़े हो, sin theta is equals to cos 90 minus theta, cos theta is equals to sin 90 minus theta, tan theta into tan 90 minus theta is equals to 1, ये फॉर्मूला और जो 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 चीजें आप लोगों ने पढ़े हो इसके पहले वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको आनी ही चाहिए। अगर वो सारी चीजें नहीं आती है तो आपका ये अधूरा रह जाएगा ये 9। उसके बाद में 10th क्वेश्चन है अपना यही cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, उसी का अपडेटेड फॉर्मूला sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये इधर आ जाता तो 11वें नंबर का। सब फॉर्मूलेज है, सब दिमाग में रखना है। ये लर्न करो, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये लर्न करो, इसको करने की जरूरत नहीं है, समझ में चल। 12वें नंबर पे sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, ये सब फॉर्मूले तो वो हो जाएगा cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल्स टू 1। फिर 14वें नंबर पे आएगा अपना ये क्या बोलेंगे उसको, cot का फॉर्मूला cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, तो 14वें पे आ जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। 15वें नंबर का फॉर्मूला पूरे पूरे सब फॉर्मूले लिखना है। उसके बाद में आपने और ये भी फॉर्मूला पढ़े थे इंपॉर्टेंट वाला, ये कि tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 17वें नंबर पे cot का आ जाता उल्टा वाला cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसका उल्टा। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों ने इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े, सारे वैल्यूज पढ़े है ना, सारे वैल्यूज पढ़े, वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक यानी जो 18वें नंबर का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ले लेते उसमें अपन जो भी आइडेंटिटीज अपन ने पढ़े। पहली आइडेंटिटी पढ़े थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसका अपडेटेड फॉर्मूला, इसको ये मेन है, इसका अपडेट देखो sin स्क्वायर थीटा cos उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये है अपडेट। अगर sin को उधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूलेज है, ये कोई जोक नहीं है, ऐसे ही लिख के नहीं दे रहा, सब फॉर्मूलेज है। मेन फॉर्मूला कौन सा है वो याद रखने का, मेन फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, मेन फॉर्मूला ये है, बाकी ये उस पर से आए हुए फॉर्मूले से sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। उसके बाद में नेक्स्ट मेन जो फॉर्मूला है आपका वो कौन सा है, ये क्या बोलेंगे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आया था ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस पर से भी अपडेट बनता, ये मेन है, ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो याद रखना है। उसके साथ में इसको अपडेट करो, ये अगर उधर चले गया
1 उधर चले गया तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1, ये अपडेट हो गया। अब ये देखो ये प्लस cot स्क्वायर थीटा को उधर ले गया तो क्या हो जाएगा, वो कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा उधर में ही रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक नया फार्मूला बनाया मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, इसी पर से आए हैं, आप ये याद रखो, इसके साथ में ये छेड़खानी आप कर सकते हो। उसके बाद में तीसरा जो है आपका वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा, ये आपका अपना cot नहीं sec स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये था तुम्हारा नेक्स्ट फार्मूला, इसका भी अपडेटेड वर्जन, ये मेन फार्मूला। अपडेटेड वर्जन क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस 1 उधर जाएगा। उसका और दूसरा अपडेटेड वर्जन, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप लोगों के ये भी फॉर्मूलेज ही है, ये कोई शो नहीं है, जो ग्रीन में लिख के दिया वो भी लर्न कर सकते हो, उसकी भी साथ में लिखने की प्रैक्टिस करो। रट्टा मार के नहीं होगा, लिखेगा जो, जितना पेन खत्म करेगा जो, जितने पेजेस लगाएगा जो, वो स्टूडेंट को ये सारी चीजें जमेंगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सारे फॉर्मूलेज हम लोगों को पूरे लर्न होने चाहिए अच्छे से। इसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूं और क्या छूट गया आपका, वो वैल्यूज, sin 0 कितना, sin 45 कितना, वो भी आपको रिमेंबर में डालना है, चार्ट बनाना है फिर से आपके नोट्स में वो, और मेन बोले तो लर्न करना है आपको सारी चीजें, ठीक है। बाकी अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय।